हॉर्मूज खुल चुका है। ईरान ने इस बात का खुद अनाउंसमेंट किया है और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ऑफ कोर्स इस बात को कह रहे हैं। पर हम ब्लॉकेड रख रहे हैं और जब तक टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट रीच नहीं होता है तो अमेरिकन शिप्स वहां पर खड़ी रहेंगी। That we have pulled through four different presidents closer to our orbit has been totally rejected by this president and turned away. And we have picked Pakistan over India. आ रहे हैं वो तो सभी देख रहे हैं, बहुत से पाकिस्तानी डेफिनेटली उस पर खुश भी हैं। होना भी चाहिए कि एक इतनी बड़ी कंट्री यानी कि जो सुपर पावर है वो हमारी जैसी छोटी कंट्री जो अक्सर ही कर्जा लेती रहती है जाकर कभी वर्ल्ड बैंक IMF से, उसकी तारीफ करते दिखाई दे। यूरेनियम एनरिचमेंट की बात बोल रहे हैं कि हम उस बात पे अग्री कर चुके, बल्कि ऐसा ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट पे कभी भी तैयार नहीं हो सकता। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो चाइना है उसने मीडिएशन करवा के पाकिस्तान को आगे रखा है। चाइना ने एक तरह से टर्म सेट किया है, ईरान को मनाया है कि आप अभी बात मान जाइए। तो एक बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुल चुका है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। लेकिन वहीं डोनाल्ड ट्रम्प का कहना कि ये जो है अभी खोल तो दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन उनके जो जहाज है वो वहीं पे खड़े रहेंगे, जो शिप्स है वहीं खड़े रहेंगे। और दूसरी तरफ यूएस एम्बेसडर जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की जम के फजीहत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है अमेरिका जो है वो अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ता चला जा रहा है, साथ ही साथ भारत के साथ भी गद्दारी कर रहा है, टैक्सेस लगा देता है अपने दोस्तों के साथ ही। और खड़ा किसके साथ है इस समय? अमेरिका पाकिस्तान के पास, जिसकी डेथ इकोनॉमी है। और बेसिकली ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया है ईरान को, चीन ने जो है बेसिकली मनाया है कि आप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलिए। इसी वजह से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जा चुका है। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं अभी भी। अब इस पूरे उसमें पाकिस्तान को लेकर कई सारे बड़े सवाल खड़े हुए हैं और खासतौर से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प एनरिच यूरेनियम की बात कर रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान इस पर तैयार हो गया है। क्या ये सब कुछ वाया पाकिस्तान किया जाएगा और प्रेसिडेंट ट्रम्प पाकिस्तान जाएंगे, या फिर वो जाने से बचकर कुछ और राउट निकालेंगे? और क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज? सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्लॉकेड के कारण बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है। इसमें साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, जापान जो ऑयल कंज्यूमिंग इकोनॉमीज है उनको फर्क पड़ रहा था। वहां पर इन्फ्लेशन नजर आ रहा था, सप्लाई चेन एक तरह से ब्रेक हो रहा था। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो चाइना है उसने मीडिएशन करवा के पाकिस्तान को आगे रखा है। चाइना ने एक तरह से टर्म सेट किया है, ईरान को मनाया है कि आप अभी बात मान जाइए। अमेरिका और पाकिस्तान की, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस जिस तरह से आजकल अच्छे जा रहे हैं वो तो सभी देख रहे हैं, बहुत से पाकिस्तानी डेफिनेटली उस पर खुश भी हैं। होना भी चाहिए कि एक इतनी बड़ी कंट्री यानी कि जो सुपर पावर है वो हमारी जैसी छोटी कंट्री जो अक्सर ही कर्जा लेती रहती है जाकर कभी वर्ल्ड बैंक IMF से, उसकी तारीफ करते दिखाई दे। अमेरिका के अंदर बड़ी तेजी से ये ओपिनियन बिल्ड हो रही है कि ये ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं शायद बहुत तेजी से चेंज हों, यानी कि अगर ट्रम्प साहब जाते हैं तो ये अमेरिकन पॉलिसीज ये नहीं रहेंगी। कहा कि ट्रम्प पहले अपने दोस्तों को परेशान कर दें और जब वो देश साथ छोड़ देते हैं तो ट्रम्प उनकी शिकायत करते हैं। ये कैसी दोस्ती है? अमेरिकी पूर्व राजदूत ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल हुए सैन्य संघर्ष के दौरान ट्रम्प का जो रुख रहा उसने आग में घी डालने का काम किया। फिलीपाइंस के अंदर वहां पर एक ट्रीटी की है और बताया जा रहा है कि चाइना से उन्होंने फिलीपाइंस के अंदर एक एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन जो है वो खोलने की बात कर रहे हैं और चाइना से अमेरिकन कंपनीज को बोल रहे हैं आप एग्जिट करिए। जो सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के ऊपर बनाती है वो सारी कंपनीज को बोल रहे हैं कि आप ये रिलोकेट होके आप फिलीपाइंस आ जाइए। सबसे बड़ी बात करना चाहता है, ये देखिए अभी क्या हो रहा था कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा था और उस आइलैंड्स को रख के वो जो जितनी भी कंट्रीज है उनके ऊपर दादागिरी कर रहा था। वाटर बॉम्ब्स जो है वो उनके ऊपर वाटर बॉम्ब्स, वाटर कैनन्स के थ्रू उनकी फिशिंग बोट्स को टारगेट करता था। अब
सिचुएशन चेंज होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को हिट करना। ये मैं देख रहा था, ये एक शख्स हैं, फॉर्मर यूएस एम्बेसडर हैं, ये कह रहे हैं कि ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को दूर कर दिया, पाकिस्तान को करीब कर दिया, ये डेंजरस फॉरेन पॉलिसी है। कंपनी में डोनाल्ड ट्रंप के बेटों एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनके दामाद जेरेड कुशनर की बड़ी हिस्सेदारी है। रहम एमेनुएल ने सीधा आरोप लगाया कि ट्रंप ने ये विदेश नीति सिर्फ इसलिए बदली क्योंकि पाकिस्तान उनके परिवार और उनके करीबियों को पैसा दे रहा था। यह आरोप अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला चुका है। मुझे ये लगता है कि अमेरिका के अंदर बड़ी तेजी से ये ओपिनियन बिल्ड हो रही है कि ये ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं शायद बहुत तेजी से चेंज हों। देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो न्यूक्लियर थ्रेट वो दिखा रहे हैं और ईरान को बोल रहे हैं कि वो ऑब्लिटरेट कर देंगे, और एक तरह से नोबेल प्राइज के लिए वो इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। और उनको अगर लगेगा कुछ टेंजिबल विक्ट्री हुई, अगर ईरान 440 किलो यूरेनियम अमेरिका को दे देता है और ईरान जो है डॉलराइज्ड एनर्जी ट्रेड पर कायम रहता है और उसके ऊपर अग्री कर देता है, उन्होंने ये मीडिएशन एफर्ट्स किया। पाकिस्तान तो एक मखौटा है, चाइना डायरेक्टली इस वॉर के अंदर एक तरह से मीडिएशन करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। इसके लिए दोनों ने अग्री किया पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को $3 बिलियन भी मिल गए सऊदी से। सऊदी को 13,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स और 18 फाइटर जेट प्लेन्स भी मिल गए। तो एक तरह से सबको इसमें फायदा हो गया। सऊदी को पाकिस्तान आया हुआ है, भले ईरान लड़ने को तैयार है, पर आज देखिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाता है तो उनकी ऑयल रेवेन्यू बंद हो जाती है, और ऑयल रेवेन्यू बंद होने से जो एसेंशियल कमोडिटीज है उन सब की किल्लत हो जाएगी। और इसके मद्देनजर उन्होंने एक बार डिसाइड किया है कि कैसे भी इस वॉर को रोक दिया जाए, जिससे एक मिडिल ईस्ट के अंदर एक ब्रीदर आ सके। और सबसे बड़ी बात है अच्छा, कि एक बात काफी इंटरेस्टिंग है जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को ऐसी ज़रूरत पेश आती है और पाकिस्तान का ऐसा दिफा का कोई सिनारियो बनता है तो सऊदी अरेबिया, कोई उसके पास जहाज़ है, कोई इक्विपमेंट में है, कोई पैसा है, कोई फौजी हैं, वो देने का पाबंद के छोड़ें, पाकिस्तान मांगने का भी रवादार नहीं आ रहे हैं। वो तो सभी देख रहे हैं, बहुत से पाकिस्तानी डेफिनेटली उस पर खुश भी है। होना भी चाहिए कि एक इतनी बड़ी कंट्री यानी कि जो सुपर पावर है वो हमारी जैसी छोटी कंट्री जो अक्सर ही कर्जा लेती रहती है जाकर कभी वर्ल्ड बैंक, IMF से, उसकी तारीफ करते दिखाई दे। आप जानते हैं कि कैसे हालात जो है दिन प्रतिदिन और बदहाल होते चले जा रहे हैं। उस दौरान कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाता है, कभी बंद कर दिया जाता है, और इससे काफी ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान जो है वो सभी कंट्रीज का हो रहा है। भारत को आप देख लीजिए, भारत के पास जो है देखा जाए तो ईरान पूरा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक ये भी कह दिया हम खुफिया रास्ता दे देंगे, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हो या बंद हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो भारत के लिए हमेशा खुला रहेगा। उसके बाद जो है अमेरिका ने जैसे तैसे ईरान को कहा कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलिए, ये सब वो नहीं होता जो भी है, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जा चुका है। लेकिन वहीं चीन की तरफ से कहा जा रहा है, चीन ने अमेरिका से बातचीत करी है जिसके बाद से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खोला गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो भले रुक गया लेकिन जंग थोड़ी रुकी है, जंग अभी भी बाकी है। और पहली बात ये कि हमारे जहाज, हमारे जो शिप्स है वो वहां पर खड़े होंगे, यानी कि नाकाबंदी अभी भी एक तरह से आप कह ले दूसरे वर्ड में तो ये जारी है। क्या चल रहा है अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि धीमे धीमे एक एक करके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के और करीब होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान तो भिखारिस्तान है, उसको तो यही है कि हाँ अमेरिका हमारे अब्बा जो है हमारे साथ है तो हमको कोई डर नहीं है, हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे वो। और दूसरी तरफ जो है चीन का कहना है ईरान को हमने मनाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। और यूएस के जो एम्बेसडर है यानी कि अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जम करके फजीहत करी है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अमेरिका जो है वो गलत रास्ते पे जाता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि गलत रास्ते में अमेरिका लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सारे ही दोस्तों को अपने कहा जाए इन नॉर्मल भाषा में अगर बोला जाए तो धोखा दिया है। उनकी दोस्ती ऐसी दोस्ती है जो टैक्स लगा देती है सिचुएशन में, जो है ऐसे हालात में उनका साथ छोड़ देती है।
तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की जमकर फजीहत करी है यूएस एम्बेसडर ने।